हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफर संदीप। फ्रेंड्स, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 का जो है पेपर एनालिसिस करेंगे ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस का, जो कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होंगे फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पीजीटी 2021 का जो है पेपर एनालिसिस किया था, उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इससे पहले हमने एमसीक्यू जो पेट के लिए करवाया था, तो आज हम अभी देखेंगे कि उसमें से कितने क्वेश्चंस जो सीधा डायरेक्ट पेट के एग्जाम में आए हुए थे। द सोर्स ऑफ आयरन ओर फॉर द भिलाई स्टील प्लांट इज। भिलाई स्टील प्लांट जो कि रसिया के हेल्प से जो कि छत्तीसगढ़ में इस्टेब्लिश किया गया था, और यहाँ पर जो है इसका लॉ एज जो कि आता है दिल्ली राजहरा से। एंड कोकिंग कोल की बात करें तो वो कोरबा के खानों से यहाँ पर आता है। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, मैप में आप यहाँ पर इजी से देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये भिलाई है, और जो दिल्ली राजहरा की बात की जा रही है, कुछ यहाँ पर उसका कोल माइन है। बोकारो एंड जमशेदपुर झारखंड, बर्नपुर दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, राउरकेला उड़ीसा, विजयनगरम भद्रावती कर्नाटका, एंड सलीम it is the iron and steel plants. So which of the following is not a greenhouse gas? तो chlorofluorocarbon greenhouse gas, carbon dioxide greenhouse gas, and methane is greenhouse gas. Nitrogen is not a greenhouse gas. C is correct answer. यहाँ पर चार्ट में हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और एंथ्रोपोजेनिक सोर्स इसके देखते हैं, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक सोर्स भी पूछे जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल्स कंब्यूजन्स, लैंड यूज कन्वर्शंस एंड सीमेंट प्रोडक्शंस। मीथेन फॉसिल फ्यूल्स, राइस पैडी एंड वेस्ट डंप। नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन से कंफ्यूज मत होइएगा। नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस। सोर्स फर्टिलाइजर एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड कंब्यूजन। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होती है वो ह्यूमन के लिए यूजफुल होती है, वो एक प्रोटेक्शन का काम करती है, उसको सदैव यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। अगर बात करें ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, इट इज द मोस्ट डेंजरियस फॉर द ह्यूमन हेल्थ। इट्स सोर्स fossil fuels combustions, industrial emissions, and chemical solvents. CFC, chlorofluorocarbon, liquid coolant and foams से related. HCFC, it is the upgraded form of CFC, refrigerants. Sulfur hexafluoride, dielectric fluid से। Third question, which of the following is the smallest state in terms of area of India? Goa. Goa is the smallest town. इसका परसेंटेज कुछ आता है 1.1111। सिक्किम is the second smallest, जो कि 0.12% है। इसको यहाँ पर एक्सप्लेन देख लेंगे। गोवा 0.11%, second is the Sikkim 0.021%. Tripura is the third smallest state of India 0.31. अब हम यहाँ पर हाईएस्ट भी देख लें, ताकि नेक्स्ट जो एग्जाम के लिए आए उसके लिए हम प्रिपेयर रहें। तो राजस्थान अबाउट याद कर सकते हैं, तो 11% को देखिए। मध्य प्रदेश 9.3%, 37, और महाराष्ट्र 9.36%, उत्तर प्रदेश 7.3%, गुजरात इज द 5.9%। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट। जब 1945 में यूएन जो बना 24 अक्टूबर को, उसके बाद जो 1946 में अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय
की स्थापना हुई? वहाँ पे द हेग नीदरलैंड में हुई। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, नॉर्थ सी, द हेग। द हेग नीदरलैंड कंट्री में है। अब वर्क स्टार्ट किया था, जो कि भी मैंने पहले बताया, 1946 में। मेंबर कंट्रीज जो यूएन के हैं 193। व्हेन द यूनाइटेड नेशंस डे, देखो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड, यहाँ पर भी आ गया। तो सी इज करेक्ट आंसर, जो कि 24 अक्टूबर को आता है। क्यों? क्योंकि 24 अक्टूबर इसलिए मनाया क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएन जो है एस्टेब्लिश हुआ था। थंडर ड्रैगन इज लैंड ऑफ भूटान। भूटान को थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। और अगर ड्रैगन की बात करें तो वो चाइना को बोला जाता है। यहाँ पर भूटान इज कॉल्ड थंडर लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स एंड लैंड ऑफ हैप्पीनेस भी इसको बोला जाता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, थर्ड पॉइंट, भूटान जो है वर्ल्ड्स ओनली वन कार्बन नेगेटिव कंट्री। रियाद कैपिटल ऑफ द कंट्री, विच कंट्री? तो कैपिटल जो है कंट्रीज के बारे में भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो इसमें राइट आंसर होगा सऊदी अरब। और रियाद इज द कल्चरल जो है मोस्ट डाइवर्स जो कैपिटल है, इसको कल्चरल कैपिटल ऑफ सऊदी अरब भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरियस टाइप के जो है कल्चरल सेंटर्स हैं। इट इज अ वर्ल्ड सिटी का भी इसको दर्जा दिया जा सकता है, या दिया जाता है। अब पासेस, पासेस का मैंने इससे पहले जो वीडियो कराया था, तो पासेस का मैंने बताया था। तो अगर आपने देखा होगा तो आपने ये करेक्ट किया होगा। जोजिला एंड बुर्जिला इज रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। बारालाचा एंड सिपकीला, बारालाचा सिपकीला रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश, नॉट उत्तर प्रदेश। सो इट इज इनकरेक्ट। तो इसमें इनकरेक्ट देखना है। नीति एंड लिपू लेक हिमाचल प्रदेश नहीं उत्तराखंड से हैं, ये करेक्ट है। नाथुला एंड जिलेपला सिक्किम से है। तो इस तरह से अगर देखें तो 2 and 3 ये आंसर इज करेक्ट। अब यहाँ पर हम पासेस देख लेंगे ताकि एक बार फिर से रिवीजन हो जाए आप लोगों का। नाथुला, नाथुला एंड जिलेपला फ्रॉम सिक्किम। बोमडीला फेमस फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। दिहंग पास अरुणाचल प्रदेश। नीति लिपू उत्तराखंड, नीति उत्तराखंड, माना उत्तराखंड। एंड सिपकीला उत्तराखंड, सिपकीला हिमाचल प्रदेश, बारालाचा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश। अटल टनल कहाँ बनी है? रोहतांग पास के पास, हिमाचल प्रदेश से 3 फेमस है। बनिहाल, बनिहाल, पीर पंजाल, जोजिला एंड बुर्जिला। 4 is famous from Jammu and Kashmir. नब कालेबारा उत्सव, नब कालेबारा फेस्टिवल बिलोंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये जगन्नाथ, इसका ओरिजिन अगर बात करें तो जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा से हुआ है। ठीक है, तो वहां पर इस टाइप का फेस्टिवल की पूजा के लिए, मतलब जब पूजा की जाती थी उससे रिलेटेड है, तो ये उड़ीसा से रिलेटेड है। अगर बिहार की बात करें, बिहार में तीज फेमस है, एक चार्ट के थ्रू पूछ सकते हैं। जगन्नाथ टेम्पल्स ऑब्जर्व किया गया था काफी ज्यादा। बिहार में छठ पूजा फेमस है। राजस्थान में इंटरनेशनल फॉक फेस्टिवल, जोधपुर एंड पुष्कर कैमल मेला जो फेयर है ये पुष्कर अजमेर में है। एंड तीज फेस्टिवल जयपुर, डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर। ओणम इज द मोस्ट फेमस केरला, क्योंकि जब हार्वेस्ट यानी फसल तैयार का होती है तब उस समय मनाया सेलिब्रेट किया जाता है ओणम, केरला से फेमस। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसको माना जाता है? ये भी मैंने एमसीक्यू कराया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था
एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस। तो इसमें डॉक्टर वर्गीस कुरियन, फादर ऑफ रिवोल्यूशन, एंड इनको मिल्क मैन भी बोला जाता है। नेम ऑफ द बर्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क एट भरतपुर। तो इसका बी आंसर इज करेक्ट, केवलादेव घाना नेशनल पार्क। अब यहाँ पर हम आपको बता दूं, भरतपुर या केवलादेव या घाना नेशनल पार्क, ये अलग अलग वर्डों से पूछ लेता है किससे रिलेटेड है या कहाँ स्थित है। और घाना, केवलादेव या भरतपुर, इसमें से कुछ भी एक आ जाए तो ये सब एक ही नाम है, और जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क एंड भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन द भरतपुर में है, जो कि राजस्थान से है। इंडिया जो है एविक फौना सेंचुरी होस्ट द थाउजेंड ऑफ बर्ड्स, जो माइग्रेटेड जो बर्ड होते हैं वो आ जाते हैं इन विंटर सीजन में, जो कि पहाड़ी इलाका से आ जाते हैं। और ये कब स्टेब्लिश हुआ था? 10 मार्च 1982 को स्टेब्लिश हुआ था। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द सर्विस सेक्टर? सर्विस सेक्टर इज रिलेटेड टू जैसे कि ट्रांसपोर्ट एंड जो भी सेवा होते हैं, तो ये टर्शियरी से होता है, तृतीय मतलब होता है। सेकेंडरी जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, एग्रीकल्चर या प्राइमरी, द फर्स्ट इज द प्राइमरी। नागार्जुन सागर किस नदी पे है? अब नागार्जुन सागर डैम की बात करें तो वो कृष्णा नदी पे है, जो कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। और ये जो है 1956 में इसको कमेंस किया गया था, और कंप्लीट कब हुआ था? ये 1967 में ये डैम बनके तैयार हो गया था। और ये लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट जो है मैसोनरी डैम है इन द वर्ल्ड का। टोटल इसकी लेंथ की बात करें तो 15,956 फीट है। अगर फुल स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो 408.24 टीएमसी है। यहाँ पर आप इसमें देख पा रहे होंगे ये नागार्जुन सागर डैम है, जो कि इधर फ्लो करता है। और तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के बाउंड्री पर भी ये सिचुएटेड है। और राइट साइड से ये यहाँ पर कैनाल निकली हुई है नागार्जुन सागर से, इंदिरा कैनाल नाम दिया जाता है इसे, जो कि इरिगेशन के लिए फेमस है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से रिलेटेड है? ये आसाम से। वन हॉर्न जो है राइनोज के लिए फेमस है, जो कि आसाम में देख पा रहे होंगे, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के साइड में काजीरंगा है। डिप्रू अनदर नेशनल पार्क एंड पुरचाप्रो लोआ खाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि फेमस है, ये अभी बताया हमने। वन हॉर्न जो है राइनोज के लिए फेमस है, जो कि और ये कब डिक्लेयर हुआ था नेशनल पार्क? 1974 में नेशनल पार्क के रूप में डिक्लेयर हुआ था। हिमालय तंत्र, जो कि हिमालय रिवर सिस्टम की बात करें तो हिमालय रिवर सिस्टम, जो हिमालय से निकलने वाली रिवर्स होती हैं उसी को हिमालय रिवर सिस्टम कहा जाता है। यहाँ पर आप इजीली से पहचान सकते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो है हिमालय से निकलती हैं। तो 2 and 3 इज करेक्ट, डी इज करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कुछ हैं, जो कि ब्रह्मपुत्रा कहाँ फ्लो करती है? आसाम में। सतलज जो कि फ्लो कहाँ करती है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। और गंगा की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है। और यमुना की बात करें तो हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में फ्लो करती है। और विंध्यन रिवर, जो विंध्यन सतपुड़ा रिवर सिस्टम की बात करें तो महानदी, जो कि उड़ीसा में, नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात में, ताप्ती मध्य प्रदेश और गुजरात। अगर वेस्टर्न घाट से जो फ्लो करती हैं उनको उसकी बात करें तो गोदावरी, भीमा, कृष्णा, कावेरी एंड भावनी। जो कि कावेरी है कर्नाटक और तमिलनाडु से, गोदावरी इज द ओल्ड गंगा या दक्षिणी गंगा, ओल्ड रिवर या दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानी जाती है, जो कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फ्लो करती है। बोल्ड जो है बम्बो ओसेस ऑन द लैंड इन द ड्रॉट इज रिलेटेड टू राजस्थान में। ये एक
जो है प्रोजेक्ट है जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल जो कमीशन के द्वारा एक कोलैबोरेटिव जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, जो कि जो इसमें 4 जुलाई को जो ट्राइबल विलेज निचला मांडवा में मंडावा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में प्लांटेशन बम्बू प्लांटेशन से रिलेटेड है, वो कि सबसे ज़्यादा एक दिन में किया गया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है ये, जो 25 बीघे पर किया गया था। किस लिए किया गया था इसको? लैंड जो डिग्रेडेशन एंड प्रिवेंटिंग द डेजर्टिफिकेशन इन द कंट्री, ये ग्रीन स्पेस जो है बढ़ाने से रिलेटेड प्रोजेक्ट चला था, जो कि इसमें बम्बूज को आसाम से मंगाया गया था। हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स देयर बाउंड्रीज इन नेपाल, शेयर देयर बाउंड्रीज इन नेपाल, जो कि मैंने इसको पहले वाले वीडियो में, मैं एमसीक्यू वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप चाइना और बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आज सभी की बाउंड्री के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जो कि 5 जो स्टेट्स जो है इससे रिलेटेड है। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। निम्न में से कोस्टारिका राजधानी, देखो मैंने कहा राजधानी कैपिटल रियाद पूछा था, और कोस्टारिका, इसमें 2 पेपर हैं, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों के पेपर के क्वेश्चंस हैं। तो जो कोस्टारिका है, कोस्टारिका सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, जो कि सान जोस से है, सान जोस कंट्री है। ये कैरेबियन सागर या मैक्सो की खाड़ी में है तो पड़ता है। यहाँ पर आप इसमें देख पाएंगे पनामा जो कंट्री है उसके जस्ट ऊपर है, निकारागुआ के बीच में, और इधर आपका पड़ जाता है अटलांटिक ओशन एंड इधर पैसिफिक ओशन, और पनामा कैनाल जो कि इसको जोड़ती है। Who is the second Indian born American woman astronaut to fly to space? Srisha Bandana is related to अमेरिकन अंतरिक्ष स्पेस की जो वुमेन्स हैं, ये सेकंड है। जब फर्स्ट की बात करें तो कल्पना चावला फर्स्ट फ्लाइंग स्पेस। ये भारत में आंध्र प्रदेश गुंटूर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जो प्लैनेट्स इज क्लोजेस्ट टू द सन? मरकरी इज अ क्लोजेस्ट टू द सन, एंड अर्थ इज द ब्लू प्लैनेट थर्ड प्लेस, और मार्स इज द जो रेड प्लैनेट, जो कि मार्स नीचे मंगल रेड प्लैनेट जो कि 4th है, एंड मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। यहाँ पर देख पाएंगे मरकरी, वीनस, सॉरी अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये भी पूछता है सबसे लास्ट जो सोलर सिस्टम में लास्ट में कौन सा प्लैनेट है, तो आपको याद रखना है नेपच्यून। सबसे इधर बात करें तो इंटीरियर, ये इंटीरियर प्लैनेट है, इंटीरियर प्लैनेट, एंड ये एक्सटर्नल प्लैनेट्स। मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो कि उल्का पिंड जिसको कामेट्स बोला जाता है, वो काफी सारे पाए जाते हैं। अब यहाँ पर मरकरी इज द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, द क्लोजेस्ट टू सन। वीनस इज द सेकेंड planet in the solar system, and unlike other planets, Venus is rotate to clockwise, बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। और सांझ और भोर का तारा भी इसे ही कहते हैं।
Earth is the third solar system and it is our planet, home planet. Mars is the second smallest. Mars is second smallest and fourth planet in the solar system. It is also known as red planet. Jupiter, popularly known as Zen, and it is the fifth and the largest planet in the solar system. Saturn is the second largest and the sixth planet system in the solar system. It is a beautiful ring around its, and Uranus, it is the seventh planet system in the solar system and has the fourth largest planetary mass. Neptune is the fastest from the sun. It is the densest giant planet of the सोलर सिस्टम एंड प्लूटो को सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। अगस्त 2006 में शायद इसको बाहर किया गया था और अभी 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। सार्क का सदस्य नहीं है, तो सार्क के सदस्य नहीं है ढूंढने के लिए पहले अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो पहले आप ये देख लीजिए कि कौन से हैं। तो मैं देख लेता हूँ, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार इज नॉट अ सार्क कंट्री, तो ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर हम देख पाएंगे एक्सप्लेनेशन भी है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, तो इसके मेंबर कितने हैं? पहले 7 मेंबर थे 1985 में और फिर 2007 में अफगानिस्तान इस एसोसिएशन में ज्वाइन हुआ तो 8 मेंबर हो गए। काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है सार्क का। में इथनिसिटी की भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इथनिसिटी की बात करें तो इंडो आर्यन, ईरानियन, द्रविडियन, सीनो तिब्बतन और ऑस्ट्रो एशियाटिक एंड टर्किश एक्सेट्रा है। इसका मोटो क्या था? मोटो था डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड जो प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पर कंट्री की बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड आल्सो इंडिया। और ये जो कंट्री हैं वो नेबरिंग कंट्री सारे हैं जो कि इंडिया से डायरेक्ट लिंक करते हैं किसी न किसी, या तो वाटर बॉडी, जो वाटर बॉडी या वाटर मतलब बॉडी से रिलेटेड है, या तो उसकी जो है इंटीरियर जो है उसकी टेरिटरी से रिलेटेड है। दोनों में से किसी न किसी से वो बाउंड्री शेयर करते हैं मोस्टली। केंद्र शासित लक्षद्वीप की जो है आधिकारिक भाषा कौन सी है? अगर लक्षद्वीप की बात करें यूनियन टेरिटरी, तो ये मोस्टली जो है केरल और तमिलनाडु, कर्नाटका इनसे इन्फ्लुएंस रहता है। तो यहाँ पर केरला से इन्फ्लुएंस होने के चक्कर में यहाँ पर जो आधिकारिक भाषा है वो मलयालम है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये छोटे छोटे जो कि आइलैंड्स हैं, ठीक है। ये लक्षद्वीप के आइलैंड है। इसमें लक्षद्वीप कावारत्ती जो कि एक कैपिटल सिटी। ओडम, अभी मैंने इससे पहले स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया था ओडम क्या है। ओडम इज अ फेस्टिवल ऑफ किस स्टेट का? विच स्टेट? केरला। इट इज रिलेटेड टू हार्वेस्ट टाइम में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ओडम हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि केरला में सेलिब्रेट किया जाता है और हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है ओडम में किंग ऑफ जो है महाबली की पूजा की जाती है। जो वर्णक्स जो इक्विनॉक्स टेक प्लेस ऑन द बसंत विषु किससे संबंधित है? मार्च से रिलेटेड होता है। और जो कि ऑटम अगर विषु की बात करें, इक्विनॉक्स की बात करें, ऑटम इक्विनॉक्स की बात करें तो वो 22-23 सितंबर को होता है। इक्विनॉक्स एंड सोलेस्टिक होते हैं, 2 सोलेस्टिक भी होते हैं, तो विंटर एंड समर। यहाँ पर हम देख पाएंगे जैसे कि इक्विनॉक्स अगर बात करें तो वर्नल इक्विनॉक्स मार्च 20 यानी 21 और ऑटम सितंबर 22 एंड 23। समर सोलेस्टिक 21 जून
20 से 21 जून को मनाया जाता है। दिसंबर में जो है विंटर सोलिस्टिक होता है। यहाँ पर ये बता दें कि अगर विंटर जब सोलिस्टिक होता है तो इंडिया में सबसे छोटा दिन ऑब्जर्व किया जाता है और सबसे बड़ी रात। अगर जब समर सोलिस्टिक होता है तो इंडिया में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात ऑब्जर्व किया जाता है। और ये जो इक्विनॉक्स होते हैं, इक्विनॉक्स रिलेटेड होते हैं जब सूर्य इक्वेटर को पार कर आगे चला जाता है तो उसको राजस्थान में खेतड़ी जो है परियोजना किससे रिलेटेड है? खेतड़ी काफी ज्यादा फेमस है कॉपर के लिए। और यहाँ पर इस समय जो कि कॉपर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है और ये किसके द्वारा किस कंट्रोल में है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कंट्रोल में है। सलाल जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफी अच्छा होता है। पीछे होती है जो सलार है वो चिनाब रिवर पर है, जम्मू एंड कश्मीर। सलार है जम्मू कश्मीर में। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 690 जो है मेगावाट है और ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। रियासी डिस्ट्रिक्ट। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? सबसे पहले 1953 में, जैसे कि देख रहे हैं बहुत सी इजी क्वेश्चन आए। 1953 में जो एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग ने 1953 में किया था। 29,035 फुट पर ये 35 चढ़ी थी और इन्होंने वर्ल्ड जो है हाईएस्ट माउंटेन जो फर्स्ट पीपल बन गई थी स्टैंड एट टॉप ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन। नोबेल पुरस्कार, यहाँ से हिस्ट्री शुरू होती है दोस्तों। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस का रिव्यू करूंगा। तो उसमें नोबेल जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जो सबसे फर्स्ट थे। मौर्यकालीन जो भारत में इंडिका लेखक कौन थे? मौर्यकाल में मेगास्थनीज। कभी मेगास्थनीज को दे दिया जाता है कि उनकी बुक कौन सी है तो इंडिका करना पड़ता है, कभी इंडिका दे दिया जाता है तो मेगास्थनीज। ये काफी फेमस बुक है। Which of the following जो revolutionary groups was involved in the काकोरी conspiracy case? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो कि रिलेटेड है। ए इज करेक्ट आंसर। In Indian history who was the धनवंतरी? धनवंतरी is a physician of the court of the चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनके बारे में कुछ। धनवंतरी वजा ये नवरत्न थे किसके? किंग ऑफ विक्रमादित्य के कोर्ट के उज्जैन में। धनवंतरी फिजिशियन थे आयुर्वेद के एंड रोगा जो है निदान एंड वैद्य जो है चिंतामणि, दो फेमस इनकी बुक है। सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुए थे पलासी के युद्ध में जो कि 1757 में हुआ था और इसमें ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों की जीत हुई थी। सिराजुद्दौला इज द नवाब ऑफ बंगाल है। इंडियन अभी द मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछे जाते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग काफी इजी होते हैं अगर आपको एक दो आते हैं तो। उसमें इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी लाला हरदयाल, मित्र मेला सावरकर डी सावरकर, होम रूल डी एनी बेसेंट। अगर यहाँ पर बात करें तो 1913 में जो गदर पार्टी 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हरदयाल सिंह ने बनाई थी और मित्र मेला 1901 में, होम रूल लीग 1915 इनोवेशन दो लोगों ने बनाया था जिसमें तिलक
तिलक जी भी। इससे रिलेटेड सी इज करेक्ट आंसर। हड़प नीति का कट्टर समर्थक यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से रिलेटेड कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी रिलेटेड जिसने 1848 से 1856 ईस्वी तक ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि लागू रही थी। अब यहाँ पर पूछा जाता है ये तीन जो हैं इसमें ये फॉरेनर जो विजिटर्स होते हैं वो इंडिया में आए थे, ये काफ़ी फेमस हैं। जो फहान जो हैं ये सबसे पहले आए थे, फिर हिंसान आए थे, एंड फिर टॉमस रो आए। इस तरह से बात करें तो बी आंसर इज करेक्ट। इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो फॉन हियान जो हैं 405 से 411 AD में आए थे। चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे। इन्होंने विक्रमादित्य के समय विजिट किया था और ये ही इज द नोन फॉर हिज विजिट्स टू लुम्बिनी जाने जाते क्योंकि इनका उल्लेख बुद्धिस्ट जो है किंगडम्स के रिकॉर्ड में मिलता है। हुआन सांग 630 से 645 AD तक एक चाइनीज ट्रेवलर थे। इन्होंने इंडिया को ड्यूरिंग हर्षवर्धन के समय इन्होंने विजिट किया था, जिसकी एंड सी यू की आर द रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ड्स वॉज रिटन बाई हिम। कौन सी बुक? रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न वर्ड्स। ये आया था। टॉमस रे सबसे बाद में आए थे 1615 AD से 1619 AD। टॉमस रे जो एक इंग्लिश डिप्लोमेट थे, इन्होंने विजिट किया था कब? जहांगीर के 1615 में। ही वॉज द प्रोटेक्शन फॉर द इंग्लिश फैक्ट्री इन द सूरत। और जर्नल ऑफ मिशन और टू मुगल एम्परर कंटिन्यू द हिस्ट्री। इन विच सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास की थी हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। क्या हुआ था? ये जो अधिवेशन लाहौर में था 1929 में था, जो कि किसकी? जवाहरलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में किया गया था। अब मैच ऑफ द फॉलोइंग, ये काफी इजी थे। जैसे ब्रह्म समाज रिलेटेड टू राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आदि समाज दयानंद सरस्वती जी, और सत्यशोधक समाज तो ज्योतिबा राव फूले जी थे। इस तरह से बी आंसर इज करेक्ट। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को द ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता था। दादा भाई नौरोजी ने ही जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम दिया था। जब 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा पार्टी का गठन किया गया था, उस सन 1915-16 में जो दो होम रूल लीग शुरू किया था, एनी बेसेंट एंड लोकमान तिलक, जैसा कि मैंने भी पहले आपको बता दिया। बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव जो प्रथम गवर्नर जनरल था। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? औरंगाबाद में, महाराष्ट्र। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। साइमन कमीशन फर्स्ट विजिट कब किया था इंडिया में? 1928 में साइमन कमीशन विजिट किया। साइमन कमीशन का विरोध लाला पतराय जी ने किया था, जिन पर लाठियों से बारिश करके जब लाहौर में उतरे थे तो उनकी जो डेथ हो गई थी। किसने महात्मा गांधी के खिलाफत जो आंदोलन जो था, खिलाफत आंदोलन, उसका विरोध किया था? उसका विरोध मोहम्मद जिन्ना जी ने किया था, उसको अपोज किया था।
करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। सो फ्रेंड्स, ये रहा यूपी SSSC पेट 2021 का एनालिसिस। दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।